तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में पावर शो आज होगा। संगजानी के मकाम पर मरकजी स्टेज की तैयारी, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। असद कैसर ने कहा मुल्क को गासिबों से निजात के लिए सबको निकलना होगा। अवाम से उम्मीद रखता हूं जलसे में जरूर आएंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा सब चाहते हैं ये मुल्क बहरानों से निकले। जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ का जलसा, हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। जीटी रोड संगजानी के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद। एक्सप्रेसवे खन्ना पुल के मकाम पर ट्रैफिक मअतल। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रवात टी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद जलसे में शराइत की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वाजे कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन कहते हैं जलसे की इजाजत मशरूत है। खिलाफ वर्जी हुई तो नए कानून का इतलाक होगा। इजाजतनामा मंसूख होने पर जलसा नहीं किया जा सकेगा। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। पीटीआई अरकान ने तयशुदा नुकात की खिलाफ वर्जी की तो सजा का इतलाक होगा। खबरदार, बगैर इजाजत इस्लामाबाद में जलसा अब जुर्म। पुरअमन इज्तिमा और अमन एक्ट 2024 कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। एनओसी के बगैर जलसे पर 3 साल, दूसरी बार जलसे पर 10 साल कैद की सजा, जबकि संगजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इज्तिमा या जलसे के लिए 7 रोज कबल डीसी को दरख्वास्त देना होगी। एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। नैब तरमीम के खिलाफ बानी पीटीआई रिलीफ लेने में सबसे आगे। नैब मुकदमात से छुटकारे के लिए एहतसाब अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। नैब तरमीम बहाली के बाद 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील बानी पीटीआई ने कहा नैब तरमीम फैसले के बाद 19 करोड़ पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ्फुज हासिल है। एहतसाब अदालत के फरीकैन को नोटिस, समात 10 सितंबर तक मुलतवी। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तनकीद। बानी तहरीक इंसाफ ने नैब तरमीम को तबाही का रास्ता करार दे दिया। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा सियासतदान अपनी चोरियां मुआफ करवाकर कौम से कुर्बानियां मांग रहे हैं। मुल्क को डंडे नहीं, इंसाफ की जरूरत है। हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सारी कौम कल बाहर निकले। कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। पहले मुशर्रफ फिर बाजवा ने इनको एनआरओ दिया। नैब के किसी तफ्तीशी ऑफिसर को धमकी नहीं दी। तब्दीली जमात में ही तब्दीली की हवा चल पड़ी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। बतौर ऑपोजिशन लीडर काम जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी और सियासी उमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और सेनेटर शबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा के सुपुर्द। बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारी निभाएंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को भी हटाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने इजाजत दे दी। नए सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वकास अकरम सर फहरिस्त। बानी तहरीक इंसाफ ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे। इसराइली अखबार का दावा साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्स करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया कॉलम में बानी तहरीक इंसाफ के हक में आवाज उठा दी गई। कहा ऐसी इत्तलात हैं कि बानी पीटीआई ने पैगामात में ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अपनी रजामंदी का इशारा दिया। पीटीआई के मुद्दत इक़्तिदार में खारजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नजर को अपनाया गया। बानी पीटीआई आलमी ताकतों की हिमायत से जेल से बाहर आना चाहते हैं। बरतानवी सहाफी इजाबेल का 365 न्यूज से गुफ्तगू में दावा। कहा इसराइल समझता है कि बानी पीटीआई इंतहाई पुरअसर शख्सियत हैं। इनके खिलाफ करप्शन के केसेस इसराइल की मुदाखलत से खत्म हो सकते हैं। बरतानवी सहाफी अलेक्जेंड्रा ने कहा पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इसलिए बानी का किरदार भी अहम है।
मजीद कहा कि बानी पीटीआई की शख्सियत तजादात से भरी पड़ी है। उनकी शोहरत एक प्ले बॉय की है। ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना नामुमकिन है। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई की इसराइल नवाजी का पर्दा चाक कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी बरस पड़े। 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी का इख्तिदार में आना इसराइली एजेंडे को काबिल अमल बनाना था। लंदन मेयर के इलेक्शन में भी जैक स्मिथ के साथ खड़े रहे। चांसलर के इलेक्शन में भी बानी पीटीआई का साबिक ससुराल मुलव्विस है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का मामले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, इस मजमून से फलस्तीन कॉज को नुकसान हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर तमाम मीनार पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस, हजारों अफराद की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना असदुल्लाह, मौलाना अबरार उस्मानी की शिरकत। मौलाना रमजान बलोच और मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी शरीक हुए। कहा, यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, इसका आइन इस्लामी है, हम अक़लियतों के हुकूक के मुहाफ़िज हैं। हुकूमत पार्लियामेंट में बड़ी कानून साजी के लिए मुतहर्रिक। एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को बैरून मुल्क सफर न करने की हिदायत। नून लीग ने भी अपने अरकान वापस बुला लिए। पार्लियामेंट में पीर के रोज कानून साजी मुतवक्के। सियासत के शुजात सियासी इस्तेहकाम के लिए मैदान में आ गए। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। मुशाहिद हुसैन, मोहम्मद अली दुर्रानी और वसीम सज्जाद समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट मिले। कहा, सियासतदान जाती मफादात और तासुब के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। बानी का नायब कप्तान हूं, भागने का सोच भी नहीं सकता, शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात पर समात। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ रोस्टम पर आ गए। कहा, ये लोग डरते हैं, अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे। मजीद कहा, 40 साल से सियासत में हूं, आज तक कोई मुकदमा ना हुआ, अब अचानक 55 मुकदमात दर्ज हो गए। ये लोग दलाइल क्यों नहीं दे रहे? ये जानबूझकर इल्तिवा चाहते हैं। पीटीआई वुकला को अडयाला जेल में दाखिले से रोकने पर तहकीकाती कमीशन बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, 3 रुकनी कमीशन हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। दुश्वारी पर लोकल कमिश्नर अदालत को रिपोर्ट करेगा। मजीद लिखा कि वुकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाजत होगी। जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। हुकूमत का सरकारी खराजात कम करने के प्लान पर अमल दरामद। वफाकी वजारतों की 60% खाली असामियां खत्म करने का फैसला। हुकूमती इकदाम से 1.5 लाख से जायद सरकारी मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। राइट साइजिंग कमेटी का इजलास भी आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। डाकुओं को डाका डालने दें, चोरों को चोरी करने दें, हमारे मुस्तकबिल को तबाह करने दें, हमारे नौजवानों को मायूस करने दें, ये तो नहीं चलेगा। न तालीम सही से दे रहे हैं, न सेहत की सहूलत दे रहे हैं, न डॉक्टर्स बना रहे हैं, न इंजीनियर्स बना रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो भी यहां से जा रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा? हम इस छोटी सी माफिया के खिलाफ पुरअमन सियासी मुजाहिमत क्यों ना करें? उनके मुकाबले पे आकर खड़े क्यों ना हो? डाकुओं और चोरों को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को दानिस्ता तौर पर मायूस किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में नौजवानों के लिए अच्छे हालात नहीं, लेकिन इन लोगों की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात मखदूश हैं। नौजवानों को सियासी माफिया के खिलाफ मुजाहिमत करना होगी। वजीर आजम का यूएई के लिए नामजद सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को नए मुल्क में तैनात करने का हुक्म। मुत्तहिदा अरब अमीरात में तैनात सफीर फैसल नियाज तिरमिजी को काम जारी रखने का कह दिया गया। फैसल नियाज तिरमिजी को हाल ही में
यूरोपियन यूनियन के लिए सफीर मुकर्रर किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को किसी खलीजी मुल्क में ही सफीर तैनात किए जाने का इम्कान। सीनियर सिफारतकार आमना बलोच सेक्रेटरी खारजा तैनात, बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन में बतौर सफीर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। दुश्मन की तमाम चालें बहरे हिंद में गर्क। 8 सितंबर पाक बहरिया के शोहदा और गाजियों के नाम। जंग सितंबर में नेवी के सरफरोशों ने कुर्बानियों लाजवाल जज्बों से दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया। कामयाब ऑपरेशन से भारतीय रेडार स्टेशन और रेडियो तबाह किया। आबदोज गाजी ने बहरी सरहदों पर दिफा की तारीख रकम की। सिंध हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे और सनतों के फरोग की जानिब पेशरफ्त। साइट 3 मंसूबा शुरू करने का फैसला। सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर 2000 एकड़ जमीन की निशानदही। महकमा सनत और तिजारत सिंध ने काम शुरू कर दिया। मंसूबे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए प्लॉट मुख्तस होंगे। साइट सुपर हाईवे, साइट नूरियाबाद की तौसी का भी फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्रांसपोर्ट माफिया को खबरदार कर दिया। कहा, कराची शहर से बस टर्मिनल्स हर सूरत बाहर मुंतकिल होंगे। झूठे मुकदमात के दबाव में आने वाले नहीं। नए टर्मिनल तक मुफ्त शटल सर्विस की फराहमी के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे और मनगढ़ंत बुनियादों पर मुकदमात दर्ज कराए हैं। हम हर सूरत काम जारी रखेंगे। मकसद गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। कराची के चिड़ियाघर में मादा टाइगर चल बसी। इंतजामिया के मुताबिक टाइग्रेस को चंद हफ्तों से सेहत के मसाइल दरपेश थे। दरकार इलाज भी फराहम किया लेकिन सेहतयाब ना हो सकी। नए अमरीकी सदर से कबल सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वजीर खारजा का दावा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ ही शुरू हो जाएंगे। ट्रंप कार्ड चल गया। जालसाजी केस में अमरीकी अदालत ने साबिक सदर की सजा 26 नवंबर तक मौखर कर दी। केस की समाअत सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, अदालत एक मुनसिफाना, गैर जानिबदार और गैर सियासी इदारा है। केस को बजा तौर पर खात्म किया जाना चाहिए। हम अपने मुल्क की तारीख के सबसे अहम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। पाक इंग्लैंड सीरीज बैरून मुल्क मुंतकली का खतरा टल गया। चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, कराची में मैच नहीं होगा। रावलपिंडी और मुल्तान मेजबानी करेंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती काम का जायजा। मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के हुक्काम से राब्ते में है। जय शाह के चेयरमैन आईसीसी बनने पर कोई परेशानी नहीं। बांग्लादेश से शिकस्त की वजह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस करार। टीम मैनेजमेंट की रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी गई। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का कैप्टन कौन होगा? पीसीबी में एक बार फिर बड़ी बैठक की तैयारियां। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में कंकशन कैंप 22 सितंबर को होने का इम्कान। और मॉनसून बारिशों से थरपारकर में जिंदगी लौट आई। कारोंजन के पहाड़ों ने सब चादर ओढ़ ली। बारिशों से आबशार बहने लगे। झील ने हुस्न को चार चांद लगा दिए। सयाहों का लुत्फ अंदोज होने के लिए नंगर पारकर का रुख।